24 गुरु दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए मेरी माँ मैया? ओ मेरी माँ, कितने गुरु बनाए? 24। किस किस से सीखा? पृथ्वी वायु आकाश अग्नि। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पुंग पिंगलः गुरुर्भकः कुमारी शर्कृत सर्प ऊर्ण नाभि शुपेश कृत। पृथ्वी, चलो बताओ पृथ्वी से क्या शिक्षा मिलती है? पृथ्वी सहनशील है। पृथ्वी क्या है? हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी क्या हो? सहनशील हो। वायु से क्या शिक्षा मिलती है? वायु सुगंध दुर्गंध सब में रहती है, पर किसी में आसक्त नहीं होती, लिप्त नहीं होती। सुख में दुख में सब में रहो, पर किसी के आदि ना हो जाओ। जैसे रखें भगवान वैसे रहो, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम। अग्नि को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अग्नि से क्या सीख मिलती है? जैसे अग्नि में आपने सब कुछ डाल दिया, सब जलाकर क्या कर दिया? स्वाहा। उसी तरह आपका कोई अपमान करे उसे भी जलाकर स्वाहा करो, कोई सम्मान करे उसे भी जलाकर स्वाहा। ना अपमान सही है। अच्छा बताओ, सम्मान और अपमान इन दोनों में क्या अच्छा है और क्या बुरा है? फटाफट उत्तर दो। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, क्या सही है क्या गलत है? सम्मान और अपमान में क्या सही है? अपमान या सम्मान? ना तो सम्मान सही है ना तो अपमान सही है। जो भक्त होते हैं वो सम्मान में उलझते नहीं है। यदि आपने मेरा सम्मान किया तो सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आ सकता है। सम्मान हमेशा अभिमान प्रकट करता है। ये बात सही है या गलत है? आप किसी का सम्मान कर दो, अपने आप उसके अंदर बड़े का अभिमान जाग जाएगा कि जी मैं बड़ा हूं। हाँ या ना मैया? सम्मान क्या देता है? अभिमान। और अपमान कर दो किसी का तो क्या मिलता है? आप किसी का अपमान करेंगे ना तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? आप किसी का अपमान करते हैं तो उसके अंदर नफरत पैदा हो जाती है, आपके लिए ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अब बताओ, यदि आपका अपमान किया जाए तो आपके अंदर नफरत आएगी, और यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपके बदले आपके अंदर क्या आएगा? अभिमान आएगा। तो दोनों ही गलत चीजें दे रहे हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो सम्मान और अपमान को एक बराबर रखते हैं। ना सम्मान उन्हें चाहिए ना अपमान चाहिए, वो भगवत चिंतन में मस्त। इन दोनों से जो उठ गया वही यथार्थ देख पाएगा, ईश्वर तक पहुंच पाएगा। जिस लिए जन्म लिए हो वो सब चीजें तब दिखेंगी जब इनसे उठोगे। संत लोग हर स्थिति में प्रसन्न क्यों रह लेते हैं? क्योंकि वो सम्मान अपमान से ऊपर उठ चुके हैं। और हम लोग किस में फंसे हैं? हम लोग किस में फंसे हैं? सम्मान में। हमें सम्मान की चाह है, इसलिए ना सम्मान की भूख हो ना अपमान का दुख हो। हर हाल में भगवान कहते हैं मेरा भक्त वही व्यक्ति सुखी रह सकता है तो सम्मान अपमान से परे हो। ये बातें बड़ी गहरी हैं, आपको सुन तो ले रहे हो पर समझ में कितना आए वो तो भगवान जाने। यदि ये आपके चरित्र में उतर जाए तो आप खुद भगवान हो जाओ। मतलब ये इंसान को श्रेष्ठ बनाने की बातें हैं। यदि आप बनना चाहते हो तो ये सूत्र अपना लो, सम्मान अपमान दोनों से ऊपर उठ जाओ। भगवान कृष्ण का अपमान किया शिशुपाल ने, कितनी बार किया? जोर से 100 बार किया, और भगवान 100 बार सहते गए। सह गए ना, भगवान है कि नहीं?
आप कितना अपमान सह सकते हैं अपना? हम 2-4 गालियों में ही आपा खो बैठते हैं, इसलिए हम इंसान हैं। वो 100 गालियां सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए वो भगवान है। यदि बातें समझ में आए, गले के नीचे उतर जाएं, तो तुम इंसान से भगवान हो जाओगे। जैसे पीपल का दाना, पीपल का बीज इतना सा होता है चींटी के मुंह बराबर, लेकिन इतने से दाने में इतना विशाल पीपल का वृक्ष छिपा होता है। हाँ या ना? उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस दाने को मिट्टी में डालना पड़ेगा, अंकुरित होगा, तब जाकर के वो अपना कार्य करेगा।